नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फेलोशिप की जो आई है चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। दैट इज चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप स्कीम 2025 और इसमें सैलरी वेरी करेगी फ्रॉम 80,000 टू 1.5 लाख पर मंथ। चलिए डिटेल में देखते हैं इसके नोटिफिकेशन को। सबसे पहले इसके प्रोग्राम ओवरव्यू की बात करें तो ये जो चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप स्कीम है, ये एक फेलोशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की इन कोलैबोरेशन विद आईआईएम बोध गया। इसका स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कोलैबोरेशन है जीएडी डिपार्टमेंट के साथ, साथ ही साथ आईआईएम बोध गया के साथ, ताकि जो टैलेंटेड यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर उनके टैलेंट को यूज किया जाए। इसका मेन एम है कि जो हमारा यूथ है वो गवर्नेंस में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने और उसे एक्सीलरेट करने के लिए उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना। ये 2 इयर्स के फिक्स टर्म के लिए रहने वाली फेलोशिप है और इसकी एक खास बात है, दिस फेलोशिप इज एक्सक्लूसिवली फॉर बिहार डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स। दैट मीन्स जो भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्हें इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं। इस फेलोशिप का जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली इट रिवॉल्व्स अराउंड द एकेडमिक्स एज वेल एज द गवर्नेंस एक्सपीरियंस। तो इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ दीज। इसके अंदर 40 डेज का कैंपस इमर्जन प्रोग्राम रहेगा जिसके अंदर 3 वीक्स की इनिशियल ट्रेनिंग या आप ओरिएंटेशन कह सकते हैं आईआईएम बोध गया के द्वारा होगी और इसके बाद आपको 2 इयर्स का प्रैक्टिकल गवर्नेंस का एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें आपको अलग अलग जगह पोस्ट किया जाएगा, फिर चाहे वो एमसीडी ऑफिसेज हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट्स के ऑफिस हो, डिविजनल कमिश्नर्स के ऑफिस हो, गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट्स हो या फिर किसी और अदर डिपार्टमेंट या सीएम ऑफिस के साथ अटैच किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाले रेमुनरेशन की। ये रेमुनरेशन वेरी करेगा फ्रॉम 80,000 टू 1.5 लाख पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस ऑफिस में अटैच किया गया है। अलोंग विद दैट 2 ईयर की फेलोशिप कंप्लीट होने के बाद आपको पीजी सर्टिफिकेशन मिलेगा इन पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस बाय आईआईएम बोध गया। और एक और बेनिफिट जो इसको कंप्लीट करता है उसे इसका वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी रिसीव होएगा और साथ ही साथ आपको इसमें 2 इयर्स के अंदर आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम्स मिलेंगे, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ आपको आगे अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी प्रेफरेंसेस मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर की। ये 2 इयर्स की फेलोशिप रहने वाली है जिसके अंदर अलग अलग फेजेस हैं। पहला फेज है इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जिसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी सिलेक्शन होने के बाद 3 वीक्स की इनिशियल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस में अटैच किया जाएगा जहां पे आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगी और यहाँ पे आप गवर्नमेंट के ऑफिसेस में अटैच होके वहां पे अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे। उसके बाद ये कंप्लीट होने पे पीजी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो उसमें बोला है that this fellowship is exclusively for the candidates of Bihar. So this is a very great or a good step which is taken by the Bihar government for their candidates. तो जो डोमिसाइल जिनके पास बिहार का है उन्हें ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्योंकि इसमें
जो एज क्राइटेरिया है वो भी 45 ईयर्स का है। एक बहुत बड़ी कैपिंग को ये कवर करता है और साथ ही साथ आपको अपने एकेडमिक्स को अपडेट करने का मौका दे रहा है, क्योंकि ये साथ में आपको एक एकेडमिक डिग्री भी देगा। और इसमें आप वही अप्लाई करेगा जिसके पास पीजी डिग्री है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस से, चाहे वो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो पॉलिसी डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रीजनल प्लानिंग के इंस्टीट्यूशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, साइंस और टेक से रिलेटेड हो, या एलाइड फील्ड। अब इसके अंदर हम ये समझते हैं कि जो एलाइड फील्ड है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। आपके पास अगर पीजी डिग्री इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेशन, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट प्लान, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, एचआर मैनेजमेंट, लॉ, मैनेजमेंट की डिग्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, पॉपुलेशन स्टडीज। अगर इन सब में से किसी भी सब्जेक्ट में पीजी डिग्री है विद 55% ऑफ मार्क्स और आप डोमिसाइल हैं बिहार का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर क्राइटेरिया इसमें जो मांगा हुआ है दैट इज द सबमिशन ऑफ वैलिड टेस्ट स्कोर। अगर आपके पास कैट, जीमैट, जीआरई, गेट, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का स्कोर कार्ड है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें एग्जेम्पशन उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हैं, अगर वहां से उन्होंने डिग्री करी हुई है, फिर चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, मैनेजमेंट की, पॉलिसी की, डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल प्लानिंग, साइंस एंड टेक और अलाइड फील्ड की, तो उनको जो ये स्कोर कार्ड है इससे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब इसमें मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आपका प्लेसमेंट होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे कि 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए फॉर डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे काम करने के लिए। 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। अगर 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप चीफ सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिसेस में डिप्लॉय करे जाएंगे। एंड इफ यू हैव मोर देन 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो आपको सीएम ऑफिस या डेप्यूटी सीएम ऑफिस के साथ अटैच किया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो रिजर्वेशन, बिहार स्टेट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही सारे नॉर्म्स अप्लाई होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद स्क्रीनिंग स्टेज आएगी जहां पे आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे एंड आफ्टर दैट you will be offered with a call letter to join this fellowship। अब देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस का पूरा क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले जो एप्लीकेशंस की डेडलाइन है फॉर साइकिल 1 वो 17 दिसंबर की डेट है, जिसकी इंटरव्यू की डेट आफ्टर 10 डेज आ जाएगी। 27 और 28 दिसंबर तक वो इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। आफ्टर दैट दे विल कम फॉर साइकिल 2 जहां पे 31 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग रहेगी और 10 एंड 11 जनवरी तक इंटरव्यूज की डेट रहेगी। साइकिल 3 में 15 जनवरी तक की डेट है और 24 से 25 जनवरी के बीच में इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट है। साइकिल 4 के अंदर जनवरी लास्ट 31 की डेट रहेगी और 7 से 8 फेब के अंदर आपकी इंटरव्यू की डेट रहने वाली है। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि हमें कौन सी साइकिल में अप्लाई करना है। वेदर आई शुड अप्लाई फॉर साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 एंड साइकिल 4। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे कि फॉर्म भरने की तो लास्ट डेट अगर 31 जनवरी तक है तो मैं लास्ट पे ही अप्लाई करूंगा और तब तक प्रिपेयर कर लूंगा, बट ऐसा नहीं करना है।
रीजन बीइंग, सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर देखे जाएंगे और सबसे ज्यादा जो चांसेस फॉर मैक्सिमाइजेशन है फॉर सिलेक्शन, वो साइकिल 1 में रहने वाले हैं, बिकॉज जो पोस्ट हैं इसमें वैकेंसीज आर नॉट रिवील्ड। तो जिस तरीके से कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, वो फर्स्ट साइकिल के अंदर अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, अच्छे नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स अगर पहले ही साइकिल में मिल जाते हैं, देन देयर मे बी अ चांस कि साइकिल 2 में कम लोगों का सिलेक्शन हो। देन अगेन देयर मे बी अ चांस कि फर्दर साइकिल 3 के अंदर और कम सिलेक्शन क्राइटेरिया बचे, और साइकिल 4 के अंदर जो रिमेनिंग सीट्स हैं सिर्फ शायद उन्हीं की फिलिंग हो सीट्स की। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप टाइम रहते ही फर्स्ट साइकिल के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अप्लाई करें। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है दैट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन सेकेंड वीक ऑफ फेब 2026। अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, जिसके लिए आपकी एक एक्टिव मेल आईडी होनी चाहिए, और वहां पे आप अप्लाई ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू मेंबर है तो आप वहां पे नॉट अ मेंबर येट पे क्लिक करके क्लिक हियर टू रजिस्टर पे फिल करेंगे। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रहने चाहिए, दैट इज बिहार का डोमिसाइल, अपना स्कोर कार्ड, आपका कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो 10th से लेके पीजी लेवल तक के होंगे, पीएचडी भी करी है दैट कैन बी अटैच्ड ऑल्सो। उसके बाद आपका वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विच इज मैंडेटरी, एंड उसके बाद आपका सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रेडी रखने हैं। इसके बाद आप लॉग इन करेंगे और स्टेप वाइज अपने फॉर्म को फिल करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट सेक्शन रहेगा आपकी पर्सनल डिटेल्स का। देन यू हैव टू फिल द एकेडमिक डिटेल्स, देन यू विल enter the data related to your eligibility, then your experience, then important document uploadation, देन आपका पर्सनल स्टेटमेंट रहेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद आप डिक्लेरेशन को साइन करके सबमिट करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि जो सीएम फेलोशिप प्रोग्राम स्कीम है वो क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें मिलने वाले क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लाइव फॉर्म फिलिंग डेमो। तब तक के लिए बने रहिए मेरी वाली जॉब चैनल पे। धन्यवाद।